नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने प्रत्याशी जाहिद हुसैन के समर्थन में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। आज अलग अलग जगह पर नुक्कड़ सभाओं में वो पहुंचे और हर जगह उन्हें देखने सुनने के लिए भीड़ भी उमड़ी। तो कैसा माहौल आपको मीरापुर में आज महसूस दिया? देखो, सब अच्छा ही कहते हैं, ये तो आप बता सकते हो कि कैसा माहौल है। मैं कहूँगा अपने बड़ाई करूँगा, कोई और आएगा वो कहेगा अपनी बड़ाई करेगा कि बहुत अच्छा है। आप देख रहे हो अमरीश भाई, आप यहीं रहते हो, आपको पता है कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक समीकरण की जरूरत है। सीधा मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी से होना है, बाकी किसी से कोई मुकाबला नहीं। सब अच्छे प्रत्याशी, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं अपने पार्टी के प्रत्याशी के प्रति वफादारी से काम करूं। और मैं लोगों के बीच इसलिए आया हूं कि लोगों से अपील कर सकूं। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, मेरे कहे पे खतौली के लिए भी जी जान लगाई। यहाँ का कार्यकर्ता बहुत स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो मेरी हर बात पे उसने हमेशा खड़े होकर पहरा दिया है। मेरे चुनाव में यहाँ इस जिले से हर गांव से पैसे इकट्ठा हुए, 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 रुपए मेरे चुनाव तक पहुंचे। उन्होंने मुझे मदद की, उनका मेरे ऊपर कर्ज है। मैं उस कर्ज को उतारने के लिए यहाँ आया हूँ कि मुझे वो मौका दें और मैं इस लड़ाई को लड़के एक मजबूत विधायक जो है यूपी की असेंबली में भेज सकूँ, जो इस क्षेत्र के लिए दिन रात मेहनत करे और इस क्षेत्र में विकास के काम भी, और इस क्षेत्र की जो आवाज़ जो है और इस क्षेत्र के जरिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है विधानसभा का, पूरे प्रदेश के मामलों पे आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो जो भी प्रदेश में इस समय जुल्म हो रहा है, चाहे बहराइच का मामला, आपने देखा बहराइच की पोल खुल रही है कि किस तरह सत्ता के इशारों पर भाजपा के लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया, और खुद वहां के विधायक कह रहे हैं जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये जो निजी स्वार्थों के लिए इस तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का जो काम है, इसको वोट की चोट से जनता इस बार सबक सिखाएगी। हमारी सीधी लड़ाई यहाँ एनडीए से, और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमने वहां 1.5 लाख से ज्यादा मतों से वोट चुनाव जो है एनडीए को हरा के भेजा, यहाँ भी हम 30,000 से ज्यादा मतों से ये चुनाव जीत कर जाएंगे। आजाद समाज पार्टी जीतेगी, मेरा भरोसा है। लक्ष्य तय कर दिया कितने वोटों के अंतर से जीत? तो आपको बताया कैलकुलेशन के आधार पे, अगर बंटवारा कम हुआ तो 30,000 जीतेंगे, अगर बंटवारा कम हुआ और ना हुआ तो 50,000 जीतेंगे। अच्छा, बुढ़ाना के बाद, महाराष्ट्र के बाद बुढ़ाना में भी एक बवाल हुआ, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतरे और बड़ी कार्रवाई भी हो रही है, क्या कहना चाहिए? सवाल ये है, आपने भी एक वीडियो देखी है, जो पथराव हुआ मैं उसको गलत मानता हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। गलत का समर्थन करना अपने आप को गलत के साथ खड़ा करना। जिसने टिप्पणी की उसने गलत किया, जिन्होंने पथराव किया उन्होंने गलत किया, कानून को अपने हाथ में लेना। लेकिन इसकी आड़ में अगर एक बहुत बड़े समुदाय पर जुल्म करके आप डराना चाहते हो, ये गलत है। मैं अभी सभी अधिकारियों से बात करूंगा जो हिंसा में शामिल हैं, उनके वो वीडियो में भी दिख रहे हैं, 12, 15, 16 लोग हैं, 19 लोग आपने जेल भेज दिए। अब अगर सत्ता के दबाव में पूरा जिला जेल भेज दो, आप बता दो, हम चलेंगे जेल इनके साथ। आप तारीख तय कर दो, जिस तरह आप नाम बढ़ा रहे हो, मेरा नाम बढ़ा दो उसमें, चंद्रशेखर आजाद का लिखो कि चंद्रशेखर आजाद भी वहीं था, और भेज दो जेल, और हम चले जाएंगे जेल, हमें आदत है। लेकिन इस तरह का जुल्म अगर बढ़ावा दिया जाएगा और हम चुप रहेंगे, ये सत्य नहीं है। आपने सत्ता को के लोगों को खुश करने के लिए जो करना था कर दिया। अब इस जुल्म को रोके, एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से मेरी ये निवेदन है, अगर वो जुल्म नहीं रोकेंगे तो फिर जुल्म का मुकाबला जैसे किया जाता है ऐसे होगा।